very warm welcome to all of you. My name is Anshul Tyagi, and this is my YouTube channel. So, today we would be starting with Unit 6 of BPCC 101 with Part 1, that is learning. Okay, also, I have posted certain more playlists and videos regarding the BAPCH course. So, I would request you to also view them for more of your convenience. And let's get started with today's content. तो आज हम करने जा रहे हैं लर्निंग का पहला पार्ट एंड आई होप इट वुड बी अ इंटरैक्टिव एंड हेल्पफुल सेशन फॉर यू. So let's get started straightforwardly with our content. So this session would be a bit of crisp one जिसमें आपको एक तरीके से लर्निंग का जो यूनिट है उसका इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, एक आपका कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट सेटल डाउन हो जाएंगे. देन वी वुड बी स्टार्टिंग विद फर्दर थ्योरीज एंड अदर थिंग्स इन द फर्दर पार्ट्स. So the very first thing we would be entertaining here is the introduction, then nature and scope of learning, then types of learning. Okay, so let's get started with our content one by one. So very first thing is learning. So here I have certain points for you and let's get started with them first. Let me settle down my pen just a second. Okay, so learning is basically acquiring behavioral pattern due to some previous experiences. Learning is key process in human behavior. So basically अगर मैं आपको जनरल टर्म में बताऊं, लर्निंग मतलब होता है सीखना. जब आप अपनी डे टू डे लाइफ में अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से बेसिकली आप कोई भी नया टास्क या सिचुएशन में पहली बार आप उसको बेसिकली फेस करते हो. तो जब आप कोई भी नई सिचुएशन फेस करते हो फॉर द फर्स्ट टाइम, you get experience. आप you will do mistakes and you will learn. आप गलतियां करोगे और आप सीखोगे and then you will repeat और फिर आप दोबारा प्रैक्टिस करोगे. You will repeat the same task and you will get the victory. So learning क्या होता है? लर्निंग का मतलब होता है सीखना. इट इज बेसिकली एक्वायरिंग मतलब कि एक तरीके से अपने अंदर चीजों को और ग्रो करना, एक तरीके से एक्सेप्ट करना, एक तरीके से एक्वायर करना मतलब कि नया कुछ सीखना. सो लर्निंग इज एक्वायरिंग बिहेवियरल पैटर्न. बिहेवियरल पैटर्न एक तरीके से जब हम बात करते हैं लर्निंग का, तो लर्निंग ना एक तो वो होती है जो आप बेसिकली स्कूल में पढ़ते हो, नॉलेज लेते हो, स्कूल की बुक से पढ़ते हो, और एक लर्निंग होती है जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखते हो. सो जब आप लर्निंग की बात करते हो तो आप एक तरीके से एक नया बिहेवियरल पैटर्न सीखते हो, एक न्यू वे सीखते हो, रिस्पॉन्स होगा सिचुएशन में. आप नए तरीके सीखते हो सिचुएशंस को टैकल अप करने का. अब you learn how to behave in a particular situation in different ways. ठीक है, तो लर्निंग का एक जो मुख्य जो रीजन रहता है वो होता है आपके एक्सपीरियंसेस का. जब हम कोई भी नई सिचुएशन या कोई भी नया टास्क या नई चीजें या नए लोगों से इनकाउंटर करते हैं, नई जगहों से हम बेसिकली नए जगहों में इन्वॉल्व होते हैं, तो हम हर चीज से जिस भी फेज ऑफ लाइफ में in any phase of life we get trapped to, or we are actually facing it, or we are growing in that particular place. So हमें हर जगह से एक्सपीरियंस मिलता है. सो एक्सपीरियंस की वजह से ही हम नई चीजों को, नए बिहेवियर पैटर्न को लर्न कर पाते हैं. लर्निंग इज द की प्रोसेस मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर मेन कंपोनेंट होता है ह्यूमन बिहेवियर का. ह्यूमन बिहेवियर मतलब कि हम जो हमारा डे टू डे बिहेवियर होता है, हमारे जो रिस्पॉन्स होता है, हाउ वी रिस्पॉन्स इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, हम कैसे एक सिचुएशन को फेस करने के बाद हमारा रिएक्शन क्या रहता है, ये सब कुछ हमारा जो है इसका फाउंडेशन रखता है लर्निंग. जब हम नए बिहेवियर पैटर्न को सीखते हैं, वी ऑब्जर्व इन अदर्स के इस पर्टिकुलर सिचुएशन में how our siblings or how our parents competed it, how they faced it, then you acquire the behavioral pattern. फिर आप सीखते हो that yes, हमने अपने से बड़ों को या अपने peer group में ही उन सब बच्चों को इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसे टैकल अप करते हुए देखा है.
तो हम सीख जाते हैं, हम देख के ऑब्जर्व करके हम सीख जाते हैं. सो द चेंजेस ड्यू टू practice and experience which are relatively permanent are illustrative of learning. लर्निंग के अंदर आते हैं वो चेंजेस. चेंजेस जो होते हैं वो होते हैं बदलाव. बेसिकली जब आप प्रैक्टिस करते हो, आप एक ही चीज को, एक ही प्रोसेस को बार बार ही दोहराते हो, आप नए 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 सिचुएशंस को, नए लाइक नया नया एक्सपीरियंस लेते हो. और ये जो प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस आप ले रहे हो, जिसकी वजह से चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये जो चेंज है ये रिलेटिवली परमानेंट है. ये कोई टेम्पररी चेंज नहीं होता हमारे बिहेवियर में, ये एक परमानेंट चेंज होता है. ये जो चेंज हम हमारे अंदर आता है ड्यू टू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, ये परमानेंट होता है. ये हमें लाइक लाइफ लॉन्ग हमारे अंदर वो चीजें बैठ जाती है. वी गेट एनरिच्ड थ्रू दैट पर्टिकुलर चेंजेस. सो ये जो चेंजेस होते हैं जो लर्निंग की वजह से होते हैं ड्यू टू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, ये रिलेटिवली परमानेंट होते हैं. राइट. सो ये था लाइक एक ब्रीफ. नाउ ये तीनों ही डेफिनेशन ऑफ लर्निंग के कॉन्सेप्चुअल लाइक कॉन्सेप्ट्स में आप यूज कर सकते हो. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द लाइक नेचर एंड स्कोप ऑफ लर्निंग. कि लर्निंग का एक जो बेसिस है, उसका उसका जो मेन नेचर है वो क्या है, और लर्निंग का स्कोप क्या रहेगा साइकोलॉजी के स्टडी एरिया के अंदर. सो लेट्स सी कि हम बात शुरू करते हैं बैरन से. So Barron was like a very famous psychologist in this particular discipline. So Barron in 2001 gave the definition of learning. Learning की ये वाली जो definition है ये Barron ने दी है, जिसके थ्रू वो कहते हैं कि learning is basically relatively permanent change in behavior or behavioral potential resulting from experience. कि जो learning होती है ना, वो एक परमानेंट चेंज होता है एक इंडिविजुअल के बिहेवियर के अंदर और बिहेवियर पोटेंशियल के अंदर. मतलब कि हमारा जो जनरल बिहेवियर है या ओवरऑल बिहेवियर है, या जो लाइक जो लिमिट्स हमारे बिहेवियरल चेंजेस में या बिहेवियरल एक्विजिशन में है, उनके अंदर भी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं. लाइक हमारा जो जनरल बिहेवियर है, जब हम ऑब्जर्व करके सीखते हैं, लाइक व्हेन वी लर्न, किसी भी मीन्स के थ्रू आप सीखते हैं, तो आप अपना जनरल लिमिटेशंस को भी कंप्लीट आउटली साइड में रख के, आप बाउंड्रीज को खत्म करके यू एक्सीड योर पोटेंशियल एंड यू लाइक चेंज योर बिहेवियर फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिस. तो बैरन की इस डेफिनेशन में ना 3 कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं. पहला तो है रिलेटिवली परमानेंट चेंज. सेकंड इज लाइक परमानेंट चेंज किस चीज के लिए कहा गया है, एंड लर्निंग ड्यू टू एक्सपीरियंस. ये सारे जो कंपोनेंट्स इस डेफिनेशन में भी दिए गए हैं, हमें इनको लाइक रूटली जानना पड़ेगा कि क्या मतलब होता है. तो जब हम बात करते हैं कि लर्निंग रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है, परमानेंट चेंज होता है, इसका मतलब है कि लर्निंग इज एनी परमानेंट और enduring और स्टेबल चेंज इन बिहेवियर लीड्स टू लर्निंग. जो कोई भी आपके लाइक एक्सपीरियंस की वजह से, आप जो डेली लाइफ में एक्सपीरियंसेस लेते हैं, आप जो प्रैक्टिस करते हैं, सो इनकी वजह से जो परमानेंट चेंज, जो एक स्टेबल चेंज आपको देखने को मिलता है अपने बिहेवियर में, उसके लिए हम कहते हैं कि जो लर्निंग है वो रिलेटिवली परमानेंट चेंज है. तो जब हम बात करते हैं परमानेंट चेंज की, सो इट डज नॉट इंक्लूड चेंजेस ड्यू टू फटीग, हैबिटुएशन ऑफ ड्रग्स. हम यहाँ पे जो चेंजेस की बात कर रहे हैं वो परमानेंट चेंजेस की बात करते हैं. इन परमानेंट चेंजेस, ये जो परमानेंट चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ लर्निंग, इसके अंदर हम उन चेंजेस को इंक्लूड नहीं करते हैं जो कि फटीग की वजह से होता है, या हैबिटुएशन की वजह से होता है, या ड्रग्स की कंजम्पशन की वजह से होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इफ वन इंडिविजुअल इज फीलिंग स्लीपी ड्यू टू इनटेक ऑफ ड्रग्स और हेवी मील्स और इलनेस, तो ये जो स्लीपीनेस है, ये जो उसके बिहेवियर में चेंज आएगा, वो अनकॉन्शियस हो जाएगा आफ्टर कंज्यूमिंग ड्रग्स एंड ऑल दोस थिंग्स. वो बीमार होगा तो उसकी एक अलग स्टेट होगी. तो ये जो उसका बिहेवियर यहाँ पे शो होने वाला है ना,
ये टेम्पररी है, ये वाला जो बिहेवियर है ये टेम्पररी है। जब ड्रग्स का जो नशा है, जो वो फीलिंग है, जो वो उसके अंदर लाइक ड्रग्स का जो असर होगा, जो इफेक्ट होगा, जब वो खत्म हो जाएगा वो वापस नॉर्मल हो जाएगा। जब वो फिटीक से बाहर आ जाएगा वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा। आपने लाइक एक पर्टिकुलर जगह पे आप बहुत ही ज्यादा हैबिचुअल हो गए, आप उन चीजों को अडेप्ट कर लेते हो। जब आप नई सिचुएशन में जाओगे, आप नई चीजों को अडेप्ट कर लोगे, तो आपका जो नॉर्मल बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। वो जो उस टाइम पे टेम्पररी बिहेवियर है, आपने बहुत सारा खाना खाया हुआ है, उसकी वजह से आप स्लीपी फील कर रहे हो, आपका बिहेवियर लाइक चेंज होगा, आप थोड़े शांत हो जाओगे, आप लाइक नॉर्मलाइज हो जाओगे, आप ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं रहोगे, सारी चीजों में चेंज आएगा, बीमारी की वजह से, इलनेस की वजह से आएगा। तो ये वाले जो चेंजेस होते हैं ना, ये टेम्पररी होते हैं, ये कुछ टाइम के लिए होते हैं। तो एक टाइम के बाद आप फिर अपने नॉर्मल लाइक उसमें मूड में आ जाते हो, नॉर्मल बिहेवियर शो करने लग जाते हो। तो ये सारे जो चेंजेस जो इन चीजों की, इन रीजंस की वजह से होते हैं, इनको हम लर्निंग में इंक्लूड नहीं करते। लर्निंग में वो परमानेंट चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से आपका जो बिहेवियर है वो ओवरऑली एंड एक तरीके से परमानेंट या एंड्योरिंग तरीके से लाइक स्टेबिलिटी आ जाएगी आपके बिहेवियर में, एंड यू गेट एक्चुअली टू लर्न समथिंग फ्रॉम योर प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। ओके, सब फिर बात आती है परमानेंट चेंज। एक और चीज है कि आपके अंदर परमानेंट चेंज तो आया, बट ड्यू टू एजिंग या फिर आप मेच्योर हो गए हो, मेच्योरिटी की वजह से या एजिंग की वजह से अगर आपके अंदर परमानेंट चेंज आता है, तो उसको भी हम लर्निंग में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो डेवलपमेंट की वजह से हो रहा है, ये तो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन परमानेंट चेंजेस की जो आपके बिहेवियर के अंदर आते हैं ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। ये आपको याद रखना है। फिर बात आती है लर्निंग कैन अकर ड्यू टू एक्सपीरियंसेस ऑफ वन सेल्फ एंड ऑफ अदर्स। सी, एंड प्रैक्टिस, या तो हम खुद के एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखते हैं, या दूसरों के एक्सपीरियंसेस को ऑब्जर्व करके कुछ सीखते हैं, या खुद से प्रैक्टिस करके हम कुछ सीखते हैं। राइट, तो लर्निंग या तो आप दो चीजों से लर्निंग कर पाते हो, एक्सपीरियंसेस से और प्रैक्टिस से। अब एक्सपीरियंसेस आपके भी हो सकते हैं, या आप किसी और को ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके एक्सपीरियंसेस को फील कर पा रहे हो, सेंस कर पा रहे हो। तो एक चीज होती है जब हम ऑब्जर्व करके कुछ नया सीखते हैं ना, तो उसको विकेरियस लर्निंग भी कहते हैं। ये एक टाइप होता है लर्निंग का। ठीक है, सो दिस वाज ऑल, एंड नाउ लेट मी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सो ओके, अब जो क्वेश्चन उठता है ना, वो उठता है व्हाई डू वी लर्न। हमें लर्न करना क्यों है, हमें परमानेंट चेंज अपने बिहेवियर में या अपने लाइफस्टाइल में, प्रैक्टिसेस में, एक्सपीरियंसेस में लाना क्यों है। बिकॉज हमें सरवाइव करना है। हमारा जो सर्वाइवल है वो बेसिकली टिका हुआ है, उसका जो फाउंडेशन है, हमारे जो सर्वाइवल का फाउंडेशन ही लर्निंग है। अगर हम लर्न नहीं करेंगे, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, तो हम कुछ नया सीख नहीं पाएंगे, और हम आज वाली स्टेट में ही रह जाएंगे। हम टाइम के साथ ग्रो नहीं करेंगे, और एक टाइम के बाद हमारा जो सर्वाइवल रेट है ना वो खत्म हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि इफ द एंसेस्टर्स ऑफ आवर्स, जो बिल्कुल और लाइक स्टोन एज, उस टाइम पे बिल्कुल पीछे चले जाएं, अगर उस टाइम पे हम आग जलाना नहीं सीखते, लाइक अगर हम एक्सपीरियंस नहीं लेते, स्टोन्स को स्ट्राइक करके आग जल गई, और लाइक फ्रूट्स हमें खाने होते हैं, हमें लाइक हंटिंग करनी पड़ेगी, हमें अपना खाना खुद सर्च करना पड़ेगा, हमें फार्मिंग करनी पड़ेगी, अगर ये सब कुछ हम नहीं सीखते तो आज हमारा सर्वाइवल नहीं होता। सो हमें अपने सर्वाइवल के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपना अपने आगे की पीढ़ियों के लिए, जनरेशंस के लिए हमें लर्न करना पड़ता है। वी नीड टू अडेप्ट। लर्निंग सिर्फ हमारे सर्वाइवल के लिए नहीं होती है, हमें हेल्प भी करती है अडेप्ट करने में। अडेप्ट मतलब कि जब आप न्यू सराउंडिंग्स में जाते हैं, तो आप उन सराउंडिंग्स को एक्सेप्ट आउट कर लेते हैं,
और सराउंडिंग्स के हिसाब से अब अपने आप को चेंज कर लेते हैं और उनके हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। तो इसीलिए लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड एंड सी व्हाट ऑल इज लेफ्ट फॉर टुडे। ओके, नाउ कम्स द थिंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग में हम देखेंगे कि लर्निंग के हमारे पास कुछ 4 टाइप्स हैं जो ब्रॉड ब्रॉड टाइप्स हैं। सो लेट्स सी व्हाट ऑल इज देयर। सो पहला है मोटर लर्निंग, फिर है वर्बल लर्निंग, देन वी हैव कॉन्सेप्ट लर्निंग एंड देन वी हैव डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। मोटर लर्निंग के अंदर क्या होता है, पहले हम सीखेंगे कि मोटर स्किल क्या होती है। सो ये डेफिनेशन है कि मोटर स्किल इज अ फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स स्पेसिफिक मूवमेंट ऑफ बॉडी मसल्स टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क। मोटर स्किल का मतलब होता है जब हम अपने बॉडी के मसल्स को या बेसिकली मसल्स को मूव करना सीखते हैं, उनकी फंक्शनिंग सीखते हैं, सो दैट हम एक पर्टिकुलर टास्क या सिचुएशन को या हमें कोई काम मिला है हम वो पूरा कर पाए, राइट? तो मोटर लर्निंग के अंदर आता है दैट वी एक्वायर न्यू मोटर स्किल। जब हम बात करते हैं मोटर लर्निंग की तो उसके अंदर होता है कि हम नया मोटर स्किल सीखते हैं। ये मोटर लर्निंग जो होती है इसके अंदर हम मसल मूवमेंट और ये सब कुछ सीखते हैं, राइट? तो ये प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस की वजह से होता है और इसकी वजह से इट बेसिकली हेल्प्स अस इन एग्जीक्यूशन ऑफ मोटर फंक्शन। बहुत सारे जो मोटर फंक्शन होते हैं जो मोटर स्किल की यूज से होते हैं, लाइक वॉक करना, लर्न करना, राइट करना, डांस करना, ये सब कुछ हम मोटर लर्निंग के थ्रू सीख पाते हैं। फिर बात आती है सेकंड की, दैट इज वर्बल लर्निंग। तो वर्बल लर्निंग का मतलब होता है टू एक्वायर स्किल्स टू कम्युनिकेट। एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात करेगा, ठीक है, एक दूसरे के आइडियाज को, लाइक दे विल चेंज देयर आइडियाज, दे विल एक्सचेंज देयर थॉट्स। तो हमें कम्युनिकेट करने के लिए, आपस में बात करने के लिए, लाइक आई एम स्पीकिंग राइट नाउ टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट, यू आर लिसनिंग टू इट। सो वर्बल लर्निंग इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमें वर्ड्स के बारे में, साउंड्स के बारे में, पिक्चर्स के बारे में पता होगा बिकॉज ऑफ वर्बल लर्निंग, तो हम इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे और अपने आइडियाज, थॉट्स को एक दूसरे को एक्सप्रेस आउट कर पाएंगे। देन कम्स कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग के अंदर हमारा आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टिमुलाई ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स। बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट, जो हमारी जो नॉलेज होती है ना, वो यहाँ पे आ जाती है, जिसके अंदर हमें जो भी स्टिमुलाई है, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं, लाइक आप जहां पे भी बैठे होंगे, आपके आसपास का सारा सिचुएशन, वहां पे जो जो ऑब्जेक्ट होगा, कोई ह्यूमन होगा, कोई एनिमल होगा, लाइक रूम होगा, टेबल होगी, चेयर होगी, तो ये सारे जो स्टिमुलाई हैं जो आपके आसपास है, इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को जानना कॉन्सेप्ट लर्निंग के अंदर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कॉन्सेप्ट लर्निंग अच्छी होगी, या अगर आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों में कॉन्सेप्ट लर्निंग जब स्टार्ट होती है तो वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हर एक जो एनिमल है, 4 पैरों वाला, एक टेल वाला, ठीक है, और वो हमेशा डॉग नहीं होता, वो कैट भी हो सकता है। तो वो उसके बारे में और जानने लग जाता है कि वो आवाज कैसे निकालता है, उसके बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उसका बालों का टेक्सचर कैसा है। तो जब हम बेसिकली स्टिमुलाई के बारे में और जो क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स जानने लग जाते हैं, तो वहां पे हम उस पर्टिकुलर लर्निंग को कहते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग। देन कम्स आवर फोर्थ टाइप विच इज डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग के अंदर बेसिकली हम एक एबिलिटी को डेवलप करते हैं टू डिस्टिंग्विश और डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्टिमुलाई एंड गिव रिस्पॉन्सेज। हम अपने एनवायरमेंट के अंदर अलग अलग एक्सटर्नल फैक्टर्स या स्टिमुलाई देखते हैं, और जब हम डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग सीख जाते हैं, वो एबिलिटी, वो पोटेंशियल हमारे अंदर आ जाता है, तो क्या होता है, हम स्टिमुलाई को पहचान पाते हैं, बेसिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं,
और फिर हम उसको डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, लाइक सेपरेट आउट कर पाते हैं, और फिर जैसा स्टिमुलाई हमें हमारी सराउंडिंग में होता है बिल्कुल उसके हिसाब से हम एक रिस्पॉन्स दे पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ट्रैफिक में फंसे हुए होते हैं तो अलग अलग व्हीकल्स, जब व्हीकल्स के हॉर्न्स के, लाइक जो उनकी आवाजें होती हैं, उनके हॉर्न की आवाज को सुन के हम पहचान लेते हैं कि पर्टिकुलर जो व्हीकल है वो ट्रक है कि मोटरसाइकिल है या एक लाइक ऑटोमोबाइल है, ई रिक्शा है, तो क्या है। ठीक है, सो डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये चार टाइप की हमारे पास जो है लर्निंग होती है। द वेरी फर्स्ट वाज मोटर लर्निंग, देन वाज वर्बल लर्निंग, देन वाज देन डिस्क्रिमिनेशन एंड कॉन्सेप्ट लर्निंग। दैट्स ऑल। सो ये पार्ट वन का सेशन था। एक जो स्टार्टिंग के दो तीन कॉन्सेप्ट्स थे उनको इसमें कवर कर दिया है, एंड देन यू नीड टू लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन for getting the update for like further parts and further units. And that's all for today's session, guys. Thanks a lot, and I hope you must have find the concepts easier now. And thanks a lot, guys. Stay tuned for more content. Do subscribe, like, and share. Bye bye.